कुछ खास बातें रही प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण की, वो भी हम आपको सुनाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो उन्होंने बोली वो भी मैं आपको सुनाऊंगा इस बुलेटिन के दौरान। लेकिन इस वक्त आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि क्या खास बातें रही प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में। बीजेपी 2024 में उन्होंने जो कहा आज अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी ने कि बीजेपी 2024 में भी सारे रिकॉर्ड तोड़कर चुनाव जीतने वाली है। उन्होंने कहा विपक्ष चाहे जो कह ले, बीजेपी की जीत अगले साल होने वाले आम चुनावों में तय है। विपक्ष को देश की परवाह कतई नहीं है, यह भी कहा प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए। उन्होंने यहां तक कहा कि अपने नाम से योजनाएं चलाई गई। इशारा कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ था। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे जो योजनाएं चलती हैं, बगैर नाम लिए प्रधानमंत्री ने यह कहा। विपक्ष को अपने सियासी भविष्य की चिंता है, इसीलिए वो इस तरह का विश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। उसको किसी जनता की चिंता नहीं है, उसको किसी और की चिंता नहीं है, अपने सियासी भविष्य के लिए वो इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आया है। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में जब पूरे हिंदुस्तान की जय जयकार हो रही है, उस वक्त में विपक्ष का ये कहना कि देश में कुछ नहीं हो रहा है, ये सरासर गलत है। यहां तक कहा कि जो गठबंधन बनाया है INDIA नाम से, वो इंडिया का नाम इस्तेमाल किया गया है। दरअसल वो इंडिया नहीं, वो घमंडिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात पहले बार किसी के सामने, सबके सामने बोली। अदरवाइज ये चीजें नेताओं के मुंह से तो सुनी जा रही थी, लेकिन खुद प्रधानमंत्री मोदी के नाम से पहली बार उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने NDA को चुराया और NDA में 2 I लगा के उसको इंडिया बना दिया। इस तरीके से इल्जाम लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस का जो अपना झंडा है, कांग्रेस का जो अपना गांधी परिवार का जो नाम है, ये सब चीजें कांग्रेस पार्टी ने चुराई हैं। उनका ओरिजिनल मूल उनके पास नहीं था, किसी ना किसी से लेकर उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया है। यानी एक तरीके से कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को उन्होंने चोर तक कहा। उन्होंने ये भी कहा कि ये नामदार लोग हैं, हम कामदार लोग हैं। कांग्रेस की तरफ इशारा करके, अपोजिशन बेंचेस की तरफ इशारा करके कहा कि आप नामदार लोग हैं, हम कामदार लोग हैं। यानी आप तो सेलिब्रिटीज हैं, हम एक आम हिंदुस्तानी की तरह, आम व्यक्ति की तरह काम करते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। मणिपुर पर भी उन्होंने जो बातें की वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको बता देता हूं। मणिपुर को लेकर उन्होंने चिंता जताई। उन्होंने कहा जो कहा गया मणिपुर के बारे में वो गलत, वो बहुत ही दुखपूर्ण था जिस तरह के वीडियो सामने आए। लेकिन मणिपुर को लेकर जिस तरह की चर्चा होनी चाहिए थी गंभीर तरीके से, वो विपक्ष ने नहीं की। उन्होंने इल्जाम लगाया विपक्ष पर कि अगर आप चाहते तो मणिपुर पे एक अलग से नोटिस लेकर आ सकते थे, जिससे मणिपुर पर ही पूरी चर्चा होती। पर विपक्ष ने ऐसा ना करके अविश्वास प्रस्ताव लाया और हमको मौका मिल गया कि हम पूरी बातें अपनी सरकार के कामकाज की, तमाम व्याख्या, तमाम स्कीम्स को एक बार फिर दोहरा सकें लाइव टेलीकास्ट में सबके सामने। इंपॉर्टेंट चीजें क्या रही प्रधानमंत्री मोदी, क्या ये सुनते हैं। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है और देखिए मजा इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। देश की जनता ने जिस काम के लिए उनको यहां भेजा, उस जनता का भी विश्वासघात किया गया। गरीब के भूख की चिंता नहीं है, सत्ता की भूख, यही आपके दिमाग में सवार है। कोरोना में ये महामारी आई, भारत के वैज्ञानिकों ने मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाया। उन्हें भारत के वैक्सीन पे भरोसा नहीं। उसको जिंदा रखने के लिए इनको NDA का ही सहारा लेना पड़ा है। आदत के मुताबिक घमंड का जो आई है ना, आई वो उनको छोड़ता नहीं है। इसलिए NDA में 2 I पिरो दिए। NDA और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे।